अगर कोई मेरे घर में घुसकर आ गया या वहां पर बैठ गया तो क्या मैं जाकर वहां से नहीं हटाऊं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा करके घर की ओनर को बाहर निकाल दोगे? इस तरह से किया है। आपकी इस बात से ये साबित हो रहा है कि सारा शासन प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ये काम हो रहा है। पुलिस मिली हुई है, एमआईएम के नेता मिले हुए हैं और बिल्डर मिले हुए हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्डर हैं और वो करने के लिए, और यहाँ तक कि मेरे अरेस्ट के पीछे भी उनका ही हाथ है सब कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ना उतना सब कुछ। नॉर्मली बिजनेस कर लेती थी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम थे ये बातें, ऐसा होगा, लीगल ये प्रॉब्लम होगा, अरेस्ट कर लेंगे, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ना। इतने चीजों को हड़पने के लिए उन्होंने जो है ये सब कुछ प्लान कर दिया। और मेरी फैमिली को भी, किसी को भी लीगल उतना नॉलेज नहीं था, बहुत सीधे सादी जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, तो उन्होंने इतना सब कुछ करने वाला, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की मदद से मैं जो है कामयाब हुई हूँ। सुनने में आया है कि ऐसे कॉलोनी विवाद में जब आप गई थी तो आपके साथ कुछ महिला मेंबर्स भी थी, पुलिस ने उनके साथ भी बदसलूकी करके उन्हें भी वहां से निकाल दिया। एक महिला होने के नाते इस घटना को आप किस प्रकार देखती हैं, जबकि आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आ रही हैं? आप वीडियो में आप सुन सकती हैं कि वीडियो में मैंने ऑफिसर्स को बात किया है, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट शो किया है, मैं सब कुछ भी शो किया है। वहां आकर जो है पूरे जमा हो जाना और बदतमीजी से बाहर निकालना, और बदतमीजी मतलब अच्छे से बुलाकर जो है चले जाओ करके बोलना, हमारे घर में आकर बाहर निकालने की इजाजत उनको किसने दिया है? मैडम, जहां तक कि आपके बारे में पता चला है कि आप एक शालीन व शांत स्वभाव की महिला हैं, लेकिन आप वहां अकेली महिला होते हुए पुलिस ऑफिसर्स व कुछ बिल्डर्स के साथ गुस्से में नजर आ रही हैं। ऐसा क्या मामला हुआ था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। गुस्से की वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का मामला क्लियर हो जाए। बैयर पेमेंट करने को रेडी है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर अब पुलिस चाबी ले जाकर अपने पास रखती है, बैयर को वहां आने नहीं देती है, तो कौन सा बैयर होगा जो पैसे ट्रांसफर करेगा? आप बताइए। सच बात। गेट नहीं खोलने देंगे तो कौन सा बैयर होगा कि वहां पर पैसे ट्रांसफर करेगा? कौन सा होगा? अरे बैयर भी नहीं तो बैंक पैसे दे देगी, कौन देगी? जबकि वहां तुम एंट्री करने नहीं दे रहे हो, ये पूरा खेल खिला रहे ही, क्योंकि वो पेमेंट जैसे क्रेडिट हो जाएगा मसले सब खत्म हो जाएंगे ना, कि ये लोग चाहते नहीं है कि मेरे लोग आसान हो जाए। 2018 के बाद ऐसे कॉलोनी में जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसको छोड़कर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुए हैं जी, मतलब वही एरिया खाली है जो आपके पोजीशन में है, अदरवाइज सबसे ज्यादा बिल्डिंग जो बन गए। मेरे आने के बाद में कई इलीगल बिल्डिंग मेरी लैंड पे बना दिए। जो खाली लैंड थी उसको मैंने प्रोटेक्ट किया, बाद में डिमार्केशन करवाया, बाद में मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसको सबमिट करवाया। इंशाअल्लाह एक एक बिलिस्ट लैंड भी ली जाएगी। आपको पता है ना, नयोडा में 2 बहुत बड़े बिल्डिंग बनाए गए थे, इलीगल, टूट गए ना 2 सेकंड में, 2 सेकंड में टूट गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब टूटेंगे, सब चीजें टूटेंगे इंशाअल्लाह। मेरा गुस्सा होने का मतलब ही यही था कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर मुझे जो है ऑफिसर बोलती हैं कि नहीं ये आर्डर में हमारा नाम कहाँ है, बताओ। आप अपने इन्वेस्टर से क्या सपोर्ट चाहती हैं? बस मैं मेरे इन्वेस्टर मेंबर हीरा ग्रुप के जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैं उन सब से यही सपोर्ट चाहूंगी कि वो अल्लाह से दुआ करें और ऐसे जालिमों के जुल्म से हमारी कंपनी को अल्लाह ताला बचाए और ऐसे जालिमों के जुल्म से बचाए रखे, और हमारी कंपनी के जो मुश्किलें ही अल्लाह ताला जल्द से जल्द हल कर दे, और ये तुम अच्छे से समझ जाओ कि इसके पीछे कौन ही। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है। मेरा कभी इरादा नहीं था कि ना तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, ना पहुंचाने के लिए। आज भी रात और दिन मेरी दुआ है कि आपके घरों में बेहिसाब बरकतें आ जाए, बेहिसाब बरकतें आ जाए और मेरा काम हल हो जाए और मिनटों में मैं आपके घरों तक आपकी बरकतों को पहुंचा दूं। यही मेरी दुआ है बस अल्लाह से, और आप सब भी वो दुआ करें और मेरे साथ रहें बस इंशाअल्लाह। आप एक महिला हैं और अपने ही मुस्लिम भाई बहनों की वजह से आप तकलीफ में आ गई। आपके जो मेंबर्स कोर्ट में केस किए हैं जिनकी वजह से आपको आपकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा, अपने कोर्ट में इस FIR के माध्यम से कितना पैसा जमा किया व कितने लोगों को कोर्ट के माध्यम से अब तक पेमेंट हुआ? सुनने में आया कि SFIO की चार्जशीट में किसी व्यक्ति को कुछ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वह कंपनी का मेंबर भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें उस चार्जशीट में हैं। SFIO की इस चार्जशीट के बारे में कुछ रोशनी डालिए। नहीं, अभी तक SFIO के तरफ से किसी को भी जो है पेमेंट नहीं गया है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का वेट कर रहे हैं।
और जो बाकी रही बात 29 FIRs की, वो एक बोनाफाइड था बताना सुप्रीम कोर्ट को कि ये हम जो है पे करने के काबिल हैं, हम कोर्ट्स को पे करेंगे। हमने कोर्ट्स में डीडीज जमा किया, अब कोर्ट्स की मर्जी जो भी है वो ये करे। मगर जिन्होंने भी FIR किया अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हुए किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए किया, जबकि उन्होंने साइन किया है कि नफा और नुकसान में हम हिस्सेदार हैं, और हर जगह लिखाए हैं कि 30% प्रॉफिट देने को कहा, देती करके बोले 40%। कब कहा कंपनी ने? हर एग्रीमेंट में है। चलो तुम पढ़े लिखे नहीं तो तुम्हारा बेटा तो पढ़ के सुना दिया होगा, तुम्हारी बहन तो पढ़ के सुना दी होगी, तो उसमें लिखा है कि पॉइंट नंबर 12 में नफा और नुकसान में भी तुम हिस्सेदार हो। नफा अगर प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, दो में भी तुम हिस्सेदार हो। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी नहीं कर सकते, और आज पेमेंट करते ही कल FIR करते ही, जबकि तुम्हारी मुद्दत 1 साल की होती है तो उसके अंदर तुम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे चीजें ही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में सारे मुद्दों पे बात उठेगी, FIRs पे बात उठेगी।